जय संगत जी। आज सोमवार है, मेरे प्रभु का दिन और सुबह के 6:40 हो रहे हैं। मैं सौम्या जी और विपिक जी के चैनल पर अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दाता, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हार्दिक आशीर्वाद के लिए। अपने बच्चों पर जो भी आप कृपा करते हैं उन सब चीज़ों के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मैंने आपके आदेश के मुताबिक शाम को भी सत्संग पढ़ने के बाद भी शुक्राना कर दिया था और आज सुबह फिर थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं शुक्राना सत्संग करते हुए, लेकिन मैं सत्संग पढ़ना शुरू कर दिए थे। गुरुजी महाराज बड़े अजीब अजीब कैप्शंस दे रखे हैं कि बड़ी तेज़ी से एक कष्ट आ रहा है तेरे ऊपर, तेरे घर का ऐसा नाश होगा कि तू रोकना भी चाहे नहीं रोक पाएगी। ये सब इतने सुबह सुबह उठ के ये सुनने में इतनी घबराहट होती है, जबकि हम आपकी शरण में ये ऐसे कैप्शंस आने नहीं चाहिए। ये पढ़ते ही दिल दहल जाता है। महाराज ये आप ही बताइए क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कुछ भी। और आपके आदेश के मुताबिक मैंने दवाइयाँ आपकी स्वरूप के सामने रख दी थी और मैं आपके जल प्रसाद के साथ अभी सुबह लूँगी। तो महाराज ये चीज़ें जब मैं पढ़ती हूँ ना तो बहुत मन डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने आज सुबह अमृत वेले में उठ के आपका जाप किया, लेकिन वो पाठ मेरा 2 दिन से मिस हो रहा है। अब हेल्थ थोड़ी सी आ गई है, अब मैं बैठ के आपका दिन के टाइम ये सुखमणि साहब वगैरह का पाठ करूँगी और सब ठीक है आपकी दया से। मैं आपसे अभी इजाज़त लेती हूँ और कल फिर मैं हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी 12:50 हुए हैं और मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी। वैसे तो मैंने सुबह अपना शुक्राना सत्संग कर दिया था, लेकिन आई थिंक मुझे दोबारा करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि मैं अपने घर वालों की तरफ से और अपनी तरफ से शुक्राना करूं। महाराज मेरी तरफ से तो हमेशा ही शुक्राना 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 है। जैसे कि आप जानते हैं मेरे घर वाले आपको इतना नहीं मानते और मेरे हस्बैंड का तो ऑफ एंड ऑन होता है, कभी मानना कभी नहीं मानना, लेकिन बच्चे तो मानते नहीं हैं। बड़ा वाला बेटा फिर भी थोड़ा उसको है, ही बिलीव्स इन गॉड। छोटा वाला थोड़ा ज़िद्दी है, लेकिन दोनों के मन में कुछ ऐसा मतलब कि दृढ़ विश्वास जैसे होता है वो नहीं है। लेकिन ऑल द सेम गुरु जी महाराज वो मेरे बच्चे हैं, दे आर वेल ब्रॉट अप चिल्ड्रन। दोनों की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ महाराज। द अमाउंट यू डू नोबडी कैन मैच इट। आप हमारे पिता परमेश्वर हैं। हमारा भी बच्चे होने के नाते ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपका शुक्राना करें। आप कभी भी रिमाइंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है महाराज। मुझे लगा मैंने सुबह किया था तो मैं अब ठहर के कल या रात को कर दूँगी, बट इफ़ नीड बी आई विल स्टिल डू इट नाउ। आपके बिना तो हमारा गुजारा है ही नहीं महाराज। You are the ultimate support for everybody.
for all your children. So शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना आपका मेरे मालिका। आप ये कभी भी मत सोचिए कि मेरा विश्वास डगमगा रहा है या कुछ है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स होते हैं मूड्स के, लेकिन मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं है। एक्चुअली आई डू लाउड थिंकिंग विच माइट बी टेकन अ मिस, बट मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट एंड लव फॉर यू। आप हैं तो हम हैं, नहीं तो हमारा तो, मैं हमेशा कहती हूँ, हमारा कोई अपना अस्तित्व नहीं है ऑन आवर ओन। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे दाता। मैं गुरु जी की बेटी रेखा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। विपिन जी और सौम्या जी को जय गुरु जी। हर सांस का शुक्राना गुरुपा। हर दिन का शुक्राना गुरुपा। हर रात का शुक्राना गुरुपा। ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा। अपना बनाने का शुक्राना गुरुपा। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो। आप हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो। हमारी कितनी बीमारियां दूर कर देते हो गुरुपा। आप हमारे रब हो, हमारे डॉक्टर हो, आप हमारे सब कुछ हो गुरुपा। आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 23 मार्च रविवार संध्या बेला मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जप से मेरा ये शुक्राना मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संध्या बेला दिल से किया हुआ मेरा ये शुक्राना मेरे फैमिली की हर सदस्य की तरफ से मेरा दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरु जी। संगत जी, अभी अभी कुछ देर पहले मुझे बहुत जोर से मेरे पेट में गैस का प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं दवाई भी पी थी, मैं दवाई भी ली थी, जल प्रसाद भी ली थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं क्या किया, गुरुजी के सामने आए। गुरुजी को मैं गुरुजी को संध्या वाला गुरुजी को बाती भी जलाने नहीं आ पाते थे। इतना पेट में दर्द हुआ। मैं मेरे बेटी को बोले हैं जी, बेटी डॉक्टर को बोले थे जी, तुम अब आज गुरुजी के आगे दिया जला दो। मेरे बेटी मेरे वो गुरुजी के सामने दिया जला दिया है। और मैंने जो गुरु जी के सामने आके गुरु जी को बोले हैं, गुरु जी माफ़ कर दीजिए, क्या कष्ट है, क्या किया है, मैं तो नहीं जानती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। जो जितना भी भूल किया है, जितना भी पाप किया है, माफ़ कर दीजिए गुरु जी। मेरा ये दर्द ठीक कर दीजिए, दर्द ठीक कर दीजिए। संगत जी, गुरु जी दिए में दर्शन भी दिए हैं। और अभी अभी 5-10 मिनट के अंदर
मुझे बहुत आराम मिल रहा है। गुरु जी के आगे जाके मैंने चेयर लेके बैठी हूँ अभी स्वरूप के सामने, और गुरु जी की शुक्राना कर रही हूँ। मेरे पेट का दर्द बहुत कम हो गया है, मैं जानती हूँ, और भी कम हो जाएगा। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जानते नहीं है कितना पाप किया है। गुरु जी क्या पाप कटा रहे हैं आप। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझे स्वस्थ रखिए, मैं अपने हाथ से कर्म कर पाऊँ वैसे मुझे रखिए। गुरु जी मेरे घर में मैं सब कुछ करती हूँ। मेरे बेटी अभी पढ़ाई कर रहा है, मेरे हस्बैंड अंकल भी ऑफिस जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत हेल्प करते हैं मेरे हस्बैंड अंकल। लेकिन मेरी बेटी पढ़ाई करते हैं, वो अभी छोटे हैं, वो कुछ भी थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन ज़्यादा करने का आदत नहीं है बेटी का। मैं सब करती हूँ। गुरु जी बेटी को स्वस्थ रखिए गुरु जी, और जितना भी पाप किए हैं, जितना भी बुरे कर्म किए हैं, सब कुछ काट दीजिए गुरु जी। आपके आगे मैं नतमस्तक होके माफी मांग रही हूँ गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर क्षण के लिए शुक्राना गुरु जी। दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरु जी। हम जानते हैं आप संगत लोग के लिए जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन गुरु जी हम लोग जब बुरे वक्त आते हैं तब तो हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। गुरु जी आप सहन करने की शक्ति दीजिए गुरु जी। जितना भी मुश्किल आए उसको सहन करने के लिए शक्ति दीजिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी मुझे ज्योत में सुंदर दर्शन मिलता है गुरु जी को, अभी सुंदर दर्शन मिल रहा है। मेरे घर में जो वो छोटा छोटा मंदिर में छोटा एलईडी लाइट लगा हुआ है, उसमें भी गुरु जी दर्शन देते हैं, वो लाइट भी ब्लिंक करते हैं। संगत जी गुरु जी हर पल फील कराते हैं, गुरु जी मेरे साथ रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरु जी, हर क्षण के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके आगे आपके सामने मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। सब कुछ अब देख लीजिए, सब कुछ अब ठीक कर दीजिए और स्वस्थ रखिए गुरु जी, स्वस्थ रखिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला किया हुआ दिल से मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। आप अच्छे रखे हैं, अच्छे दिए हैं, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा दिए हैं गुरु जी। जितना मेरा क्या बोलूँ कि जितना मेरा एबिलिटी है उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिले हैं। सब कुछ के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शरीर है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन वो भी आप संभाल देंगे गुरु जी। हम जानते हैं आप साथ में हैं। सहन करने का शक्ति दीजिए गुरु जी, दर्द सहन करने का शक्ति दीजिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिल से किया हुआ मेरा ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मंत्र जब से मेरा ये शुक्राना सत्संग में विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं उड़ीसा से गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। इसमें जो भी भूल चूक होगी उसे गुरु जी और संगत जी माफ़ करेंगे। आज 23 मार्च और दोपहर के 1:24 हुए हैं।
यह सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। गुरुजी से अरदास की गुरुजी उन्हें भरपूर ब्लेसिंग दें। आज मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा सत्संग हुआ है। आज सुबह भी मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि जिसमें मैंने बताया था कि कैसे बाबा ने मुझे चांदी का सिक्का ब्लेसिंग के थ्रू दिया था और 777 नंबर की ब्लेसिंग मुझे दी थी। मेरी जेठानी का सोने के कुछ गहने कहीं रख के वो भूल गई थी या उन्हें मिल ही नहीं रहा था। ब्रेसलेट था, मांग टीका था और अंगूठियाँ थी। उन्होंने बहुत ढूंढा पर उन्हें नहीं मिला। 1-2 दिन हो गए थे, पर आज क्योंकि हम 2 दिन व्यस्त थे तो आज मैंने गुरुजी का नाम लेकर और गुरुजी से अरदास करके कहा था, हे गुरुजी आप मुझे वहाँ ले जाइए जहाँ इनका सामान रखा हुआ हो। और ढूंढते ढूंढते मेरा हाथ उस जगह पे गया। उन्होंने एक चांदी के लोटे के अंदर ही सब कुछ रख दिया था। वो कभी रखती नहीं है ऐसा। और ढूंढ ढूंढ के परेशान थी, पर गुरुजी ने वो मुझे दिखा दिया और उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप मुझे वहाँ तक लेके गए और मैंने उन्हें ढूंढ कर दिया। उन्होंने खाटू श्याम बाबा से प्रेयर की थी और मैंने आपसे अरदास की थी, पर बात एक ही है, आप ही हो जो खाटू श्याम भी हो, आप ही हो जो शिव रूप में है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी अरदास सुनी और मुझे दिलवाया। उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बाबा आप हम सब पर ऐसी ही अपनी मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से बोल रही हूँ। अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। आज 23 तारीख है और शाम के 4:45 बजे हैं। अभी मैसेज देख रही थी फेसबुक पे तो गुरुजी का संदेश आया कि अपना मैसेज शेयर कर दे, बहुत ज़रूरी है अपना मैसेज शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो वैसे तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है। संगत जी अभी इधर क्या मैं 15 दिन से कोई भी अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए गुरुजी से मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मैं अपना सत्संग कोई शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत परेशानी में चल रही थी। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। गुरुजी सब अपने आप ही धीरे धीरे करके ठीक करेंगे। और गुरुजी की मैं बहुत बड़ा शुक्राना ये है कि मैं बहुत दिनों से कह रही थी कि बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी बड़े मंदिर बुला लीजिए, बड़े मंदिर बुला लीजिए। तो आज गुरुजी की कृपा से आज रात को हमारी ट्रेन है कानपुर से और सुबह शायद गुरुजी की कृपा होगी तो सुबह गुरुजी के दर्शन करेंगे। बड़े मंदिर अपने पापा के घर जाऊंगी, अपने मैके जाऊंगी। बहुत खुशी थी पहले जाने से पहले, मतलब जब टिकट वगैरह कराई थी तो बहुत खुशियाँ थी, मगर अभी इधर 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है। बहुत ज़्यादा परेशान है। थोड़े मेरे हस्बैंड हैं वो भी तबीयत ठीक नहीं होती, मगर फिर भी मैं उनको अपने गुरुजी के भरोसे छोड़ के जाती हूँ। गुरुजी उनका ध्यान भी रखते हैं। अकेले ही हैं, घर में कोई रहता नहीं है, खाली मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो बस उनको अकेले छोड़ के गुरुजी के दर्शन के लिए जाती हूँ। बहुत दिन से जब 1-2 महीने हो जाते हैं तो नहीं जा पाती, तो बहुत परेशान हो जाती हूँ कि गुरुजी बुला लीजिए, गुरुजी बुला लीजिए। तो बहुत दिन से गुरुजी से रोज़ अरदास करती थी, गुरुजी अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए। तो गुरुजी ने कृपा की है, बड़े मंदिर बुला रहे हैं, जा रही हूँ, बहुत खुशी है। मगर थोड़ी इधर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी कि क्या कुछ कहा नहीं जा सकता था। सब गुरुजी अपने आप ही धीरे धीरे करके ठीक करेंगे। पता नहीं कौन कौन सी कहाँ कहाँ से परेशानियाँ निकल के आती हैं, कोई समझ नहीं आता है। तो पुरानी मतलब 40-40 साल पुरानी चीज़ें जो होती हैं बाहर निकल के आ जाती, तो बहुत
पता नहीं गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब तक लेते रहेंगे गुरुजी परीक्षा। अब दे दे के बिल्कुल बहुत परेशान हो गई हूँ। इतनी परीक्षाएं, आप सुख भी बहुत देते हो, बहुत खुश भी देते हो, सब अच्छी तरह। अभी होली का सत्संग मैंने किया था 16 गुरुजी का 16 तारीख को, तो बहुत अच्छा सत्संग हुआ है। खूब मतलब संगत भी आई, सब खाना वाना बनाया, बहुत पापड़ गुजिया वगैरह ठंडाई वगैरह बनाई थी, फिर छोले भटूरे दही बड़े सब बनाए थे। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, सब खुश हो गए। फूलों की होली खेली गुरुजी के साथ, खूब डांस वगैरह किया गया, सब कुछ हुआ। मैं उसके 2 दिन बाद फिर एक ऐसी मुसीबत आके खड़ी हो गई संगत जी की, मतलब उससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत उसके लिए क्या, मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो बिल्कुल चल फिर नहीं पाते हैं, वो मेंटली भी थोड़े ठीक नहीं हैं, तो इसलिए भी थोड़ा उनके साथ ले जाना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस गुरुजी से यही है, सब मिल के अरदास करिए कि हमारे ऊपर जो ये संकट आए हुए हैं सब संकट टल जाएं। इसीलिए थोड़ा परेशान होती हूँ, तो गुरुजी थोड़ा फिर सत्संग भी नहीं कर पाती हूँ। अपना भजन वजन, वैसे सत्संग तो सुनती रहती हूँ, सुबह उठ के लगा लेती हूँ। मेरे अंकल जी भी सुनते रहते हैं, सत्संग भजन सब सुनते रहते हैं, रहता है, सब करती रहती हूँ। और गुरुजी का मंत्र जाप सिमरन शुक्राना सब करती हूँ। बस गुरुजी वैसे बहुत फ़र्क है, आपके पास आने से बहुत फ़र्क है, मगर बीच बीच में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ आ जाती कि जिनका मतलब एकदम से घबरा जाती हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है मेंटल, मतलब किसी तरीके का। हस्बैंड जी भी मतलब ऐसे ही हैं, वो सोच विचार नहीं सकते ज़्यादा, और बेटा भी दूर रहता है, दिल्ली रहता है, तो अकेले ही हूँ यहाँ पे, सब कुछ संभालना, सब दवाइयाँ करना, ये करना, सारा कुछ होता है। तो इसीलिए बीच बीच में सत्संग करना भी रह जाता है, क्योंकि दिमाग में इतनी टेंशनें होती हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं बस। बाकी गुरुजी अपने आप ही जहाँ इतना बेड़ा पार किया वहाँ और बेड़ा पार करेंगे, मगर जीवन में परेशानियाँ बहुत हैं। गुरुजी सब परेशानियों को ख़त्म कर दीजिए प्लीज़ गुरुजी, इतना कर दीजिए कि जो छोटी मोटी परेशानियाँ आती रहती हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, समझ नहीं आता है। या आप ही कहते हैं ना, हम लोग के कर्म ही ऐसे हैं, हो सकता है हम लोग के कर्म ही खोटे हों जो इतना परेशान हो जाते हैं। मगर आपका साथ मिल जाता है, हर जगह आप साथ में रहते हो, हर जगह बस आपका नाम लेते ही आप साथ हो जाते हो। बस यही बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी, जो हर समय हम लोग की हाथ पकड़े रहते हो, हर चीज़ से निकाल देना गुरुजी, जो भी परेशानी है इनसे सबसे बाहर निकाल दीजिए गुरुजी प्लीज़। मेरी यही आपसे अरदास है। संगत जी, मैं सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ, अपना आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस गुरु जी शुक्राना, गुरु जी धन धन, गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप पे से सोनिया आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करूंगा। आज सोमवार का दिन और तारीख है 24 मार्च। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अभी जस्ट एक मैसेज आया है, न्यू घर भी तेनू मिल जाना है, घड़ी घोड़ा सब तेरे पैकेज से है। पहले मैं तोड़ा दी हेल्थ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਇਹ ਲਈ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, टेंशन ਨੂੰ ਛੱਡ दो, काम भी तेरे सेट हो जाना है, रिलैक्स होके बैठ। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी का 2-3 दिन से मुझे मैसेज आ रहा है, टेंशन मत लिया करो, किसी के नाल गलत मत बोला करो। तो गुरुजी अगर मेरे मुंह से किसी को गलत बोला गया है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। गुरुजी का एक ये भी मैसेज आया है, रिश्तों में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल इस्तेमाल करें, दिमाग नहीं। जय गुरुजी। उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरुजी का ये भी मैसेज आया है, कुछ चीज़ें निकट आने पर खुद मिलने लग जाती है, इसलिए गुरु जी से निकटता बढ़ाइए, उनसे कुछ मांगे नहीं। जय गुरु जी।
गुरुजी का गुस्सा को लेके जो मैसेज आया था संगत जी, वो मैं शेयर करूँगा। गुरुजी ने गुस्सा ना करी ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦਾ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਖੀ ਬੋਲ ਔਖੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਬਰ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਣੀ। ਤੂੰ ਤੇ आज ਲਈ सोचता है, मैं तेरा कल भी संवारना है। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक ये भी मैसेज आया था, पुत्र आज तेरे मेरे शुभ दिन महा सोमवार दी सच्ची हाजी सच्चे मन ते लगा ले, तेरे सारे काम बढ़ने शुरू हो जानेंगे। अपनी भक्ति में कमी ना रख। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। अपना आशीर्वाद सारी संगत को बनाए रखना गुरुजी। और गुरुजी मेरे शुक्राने में कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये भी मैसेज आया है, मेरे रहते चिंता कैसी, सब ठीक होगा, बस शुक्राना करो। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा जो मैं समय समय पे शुक्राना नहीं कर पाता, उसके लिए गुरुजी आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, बस अकेला नहीं छोड़ना गुरुजी। मेरे अंदर भी आप सेवा भक्ति भाव भर भर दो गुरुजी। और मेरे अंदर जो भी गुस्सा है प्लीज़ 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 से निकाल दो गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं पे विराम दूंगा, और आगे जो भी मैसेज आएगा सारी संगत जी के साथ मैं शेयर करूंगा। गुरुजी अपना आशीर्वाद सारी संगत पे बनाए रखना, सर्वदा भला करना गुरुजी। आपके परिवार पे भी सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। प्लीज़ आप बच्चे आपके परिवार के बाँह पढ़ लो गुरुजी, अकेला मत छोड़ना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय सहाय। गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, हर हर महादेव। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कोलकाता से बोल रही हूँ, और ये मेरा संध्यावली का शुक्राना सत्संग है। और अभी समय हो रहा है 7:42, और आज का दिन है रविवार, और तारीख है 23 मार्च 2025। और मैं अपना ये सत्संग सर विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप किया मेरे प्यारे गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो कर्म का शुक्राना मेरे मालिक मेरे दाता मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और आपने बोला गुरु जी महाराज, गुरु जी ने बुरी नज़र काट दी है, बड़ी परेशानी आने से पहले हो गया है चमत्कार। तो मेरे प्यारे गुरुपा आपने इतनी ब्लेसिंग दी है। आज आपकी बड़ी वाली नातिन को हम लोग सब जा कर के सुबह उसका फ्लाइट था गुरु जी महाराज, और मैंने आपसे अरदास लगाया था कि गुरु जी महाराज सही तरीके से पहुंच जाए अपने डेस्टिनेशन पे। तो गुरुजी वो पहुंच गई है, और पहुंच करके हमको फ़ोन किया था, वीडियो कॉल किया है गुरुजी महाराज। और आपका अनंतम अनंतम मैं अपने बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ मालिक। मेरे प्यारे गुरुपा आपने बोला अपने पूरी फैमिली के तरफ से शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे फैमिली की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। मेरे मैके वाले की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। और मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी आपको अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक मेरे दाता।
आपने तो हमेशा ही हमको अपने बच्चे की तरह से अपने हृदय में बसा के रखा है मालिक। और हम तो आपके ही बच्चे हैं, आपके ही प्यारे मुट्ठी भर संगत है मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें और हमें इसी तरह से अपने प्यार और मेहर वाले हाथ हमारे सर पे हमेशा आशीर्वाद का छत्र छाया में रखे हमें गुरुजी महाराज, और हम इसी तरह से ब्लेसिंग करते रहें गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक। आपका हर पल शुक्राना। आपने जो भी खुशियाँ बख्शी मुझे आज के पूरे दिन में गुरुजी महाराज, उसका अनंतम शुक्राना। और आपके जितनी भी मेरी खुशियाँ हैं, जितने भी मेरे जो भी कर्म मैंने किए हैं गुरुजी महाराज, सब आपके से चरणों पर समर्पित था। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया गया मेरे बाबा मेरे मालिक। और आज मेरी बेटी भी गई दूसरे शहर, और आप भी उसके साथ अंग संग गए हैं मेरे मालिक मेरे दाता। मुझे मालूम है आप उसके साथ रहेंगे, उसको ब्लेस करेंगे मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। वो आपकी ही नातिन है मेरे बाबा मेरे शिव जी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप तो हमेशा बड़ी परेशानी आने से पहले ही काट देते हो मेरे दाता। और आपके हर सत्संग चमत्कारी सत्संग होते हैं, हर वो सत्संग चमत्कार से भरा होता है गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे इसी तरह से अंग संग रहें और अपने चरण शरण में हमें इसी तरह से लगाए रखें मेरे दाता। मैं ये प्रार्थना करती हूँ, सुबह की प्रार्थना। गुरु जी, मुझे नहीं पता कि आज मेरे सामने क्या है, लेकिन मैं ये सब आपको सौंपता हूँ। कृपया मुझे दिन की खुशियाँ, चुनौतियाँ और घटनाओं से उबरने की शक्ति और साहस दे। मैं अपने जीवन के लिए और मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं वो दिन आपको समर्पित करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सुबह की प्रार्थना थी, यही शाम की प्रार्थना है, यही हर दिन की प्रार्थना है मालिक मेरी। आपके श्री चरणों में मेरा ये प्रार्थना स्वीकार करें मेरे दाता मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक मेरे बाबा। लव यू गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज। आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप तो हमारे बाबा हो, हम आपके बच्चे हैं, प्यारे नादान बच्चे हैं। हमें माफ़ करना गुरुजी महाराज, हमने जो भी गलतियाँ की हैं उसका हमें माफ़ी दे करके हमें अपने गले से हृदय से लगा ले, और अपने मेहर वाले हाथ, आपके मेहर वाले हाथ हमारे सर पे हमेशा रखे, और आपके प्यार और आशीर्वाद के छत्र छाया में हमारी पालना करे मेरे बाबा मेरे गुरु पिता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरु जी, लव यू मेरे बाबा। आपने बहुत बहुत ब्लेसिंग दिया मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और आपको इसी तरह से शुक्राना करती रहूँगी मेरे दाता। आपकी बढ़ैया करना तो हमारे बस के बाहर है मालिक। हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है, सिर्फ हम झोली फैला के आपका शुक्राना कर सकते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। लव यू गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ। कल सुबह फिर से आऊँगी मेरे बाबा अमृत बेला के शुक्राना सत्संग को लेकर। आपने जो दिया उसका शुक्राना मालिक, और आगे भी जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। आपने अपनी मुट्ठी भर संगत में मुझे रखा, उसका शुक्राना मेरे बाबा। आपने इतना प्यारा परिवार दिया, उसका शुक्राना बाबा। आपने इतने अच्छे संगत परिवार दिए, उसका भी शुक्राना मेरे मालिक मेरे गुरुपा। आपने इतने अच्छे घर परिवार दिया, उसका शुक्राना। आपने मुझे संध्या वेले की शुक्राने सत्संग करने की दात दी, उसका शुक्राना मेरे दाता। आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सर्वत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सर्वत्ता भला।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको चढ़ती कला में रखे मेरे दाता, मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर शिव बाबा, मेरे प्यारे गुरु पा, लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सभी संगत परिवार की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ, और विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत गुरु जी महाराज जी की तरफ से ब्लेसिंग पहुँचे। गुरु जी महाराज आप उनकी झोलियाँ हमेशा खुशियों से भर दे मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया, शाम के 6:47 हुए हैं, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ विपिन एंड सोनिया जी के इस पवित्र चैनल पर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा लख लख शुक्राना। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। गुरुपा बहुत सारी रहमतें, बहुत सारे आशीष, बहुत सारा सब कुछ गुरुपा आपने दिया है। हम इतने भाग्यशाली हैं, हम इतने लकी हैं, इंसान हैं गुरुपा। इतना सब कुछ गलत हो जाता है, पाप भी हो जाते हैं, पाप कर्म भी बहुत हैं, सखत कर्म भी बहुत हैं गुरुपा हमारे, फिर भी आपका जो आशीष है हमारे सिर पे है। आप हमेशा रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आपने बहुत कुछ दिया है, उसका लख लख शुक्राना। सबसे बड़ा आपने अपनी चरण शरण दी, मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ है, कस के पकड़ के रखा हुआ है गुरुपा। आपके चरणों में सारे सुख मिल गए हैं गुरुपा मुझे। आपके चरणों की रहमत पाके मेरे सारे कष्ट कटे हैं गुरुपा। शारीरिक भी मानसिक भी होती हैं चिंताएं, होते हैं कष्ट, लेकिन गुरुपा अगले ही क्षण में मैसेज भी आ जाते हैं कि तेरा कष्ट मैं काट रहा हूँ, और आप काट देते हैं गुरुपा। गुरुपा आप तो सिर्फ 10% ही हमें सिर्फ झेलने के लिए देते हैं, उसमें भी आप पूछते हैं कि इतने से ही तू घबरा गई, 90% तो मैंने अपने ऊपर ही ले लिया है। हाँ जी गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है। कल की रात भी मेरे ऊपर बहुत भारी थी, जो मुझे 2-2:30 बजे तक बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। स्टमक में जो इतनी सारी गैस बन जाती है, सिर पे भारी हो जाती है, नींद बिल्कुल उड़ जाती है गुरुपा। और फिर पेन भी था साइड पे, कमर की लेफ्ट साइड पे पेन था, पेट के नीचे साइड पे था, समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने चंदन तिलक भी लगाया, जल प्रसाद भी पिया गुरुपा, मंत्र जाप भी किया गुरुपा। उठ के भी बैठ गई मैं कि लेट लेट के क्या फ़ायदा जब नींद ही नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है। तो गुरुपा अपने आपको मैंने अरदास करी, गुरुपा आप सुला दो, मैं सुबह मुझे फिर कैसे होगा, नहीं तो मेरा शुक्राना सत्संग। फिर जाके मुझे 2:30 बजे तक मुझे नींद आई है। फिर गुरुपा ने मुझे नहीं जगाया, क्योंकि उन्हें पता था बेटी बहुत लेट सोई है, तो 6 बजे के बाद ही 6:15 तक मेरी नींद खुली। फिर मैंने अपना शुक्राना सत्संग किया। लेकिन गुरुपा बहुत अच्छे हो आप, आपने मेरा कष्ट काट दिया है। गुरुपा कह रहे हैं तू तेरी लाइफ ब्लेसिंग्स मैंने भेज दी है, तेरे अरदास का इंतज़ार है। हाँ जी गुरुपा, मैं अरदास कर रही हूँ गुरुपा, मेरी अरदास है कि हमेशा मेरे साथ रहना, मेरी अरदास है हमेशा निरोगी काया देना, मेरी अरदास है सत्संग में जो मैं कर रही हूँ। गुरुपा कहते हैं कि घर वालों की तरफ भी जिद छोड़ के शुक्राना किया कर। गुरुपा मैं जिद नहीं करती हूँ, मेरे घर वालों की तरफ से मेरे दोनों बच्चे ही हैं, दोनों बेटों की तरफ से आपको लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना, बार बार शुक्राना, हर पल का, हर दिन का, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर वेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, दिल से तह दिल से शुक्राना गुरुपा। आप सबके साथ हो, मुझे पता है सबकी रक्षा कर रहे हो गुरुपा, सबके साथ हो गुरुपा। कह रहे हैं बहुत बड़ा कष्ट कट जाएगा, मेरे घर में कोई मुझे माने या ना माने, तूने विश्वास किया है, तेरा विश्वास नहीं टूटेगा। घर वालों को भी शुक्राना करने दिया जाएगा, मतलब गुरुपा कहते हैं उनके कष्ट भी कट जाएंगे। गुरुपा लख लख शुक्राना है, घर वालों की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। उनके कष्टों का भी आप ही ध्यान रखते हो, उनके कष्ट भी आप काट देते हो गुरुपा, सबके कष्ट काटते हो। आप बहुत प्यारे हो मेरे गुरुपा, बहुत प्यारे हो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। जितना शुक्राना करे उतना कम है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा।
गुरुपा कह रहे हैं, जो तेरे लिए चंगा नहीं है ना, वो मैं तेरे कोलों दूर कर दवांगा। पॉजिटिव सोच रख, मैं सब देख रहा हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप देख रहे हैं, आपकी नजरें रहमत है हमारे ऊपर, और आपका बहुत बहुत बड़ा ये नजराना है कि आप हमेशा हमारे अंग संग हैं गुरुपा। और आप अपने आप ही उन लोगों को मेरे से दूर कर रहे हैं जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। गुरुपा लख लख शुक्राना है आपका, कोटन कोट शुक्राना है। गुरुपा ने कहा है, बेटी काम होने से पहले अपनी मुट्ठी बंद रखा कर, पर्सनल बात किसी को शेयर नहीं करते हैं, सत्संग में भी नहीं। सॉरी गुरुजी, मैं तो अपने जोश जोश में जो आपके अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं सारे पढ़ देती हूँ, और जो आने वाला है कुछ अच्छा वो भी मेरे मुंह से निकल गया है। आपने कहा है मुट्ठी बंद रख, तो मैं मुट्ठी बंद रखूंगी। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं बताया करूंगी। जब काम हो जाएगा फिर गुरुपा ने कहा है फिर बताना है, फिर सबको बताना है। जय गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, बेटा तू फिक्र ना कर, तेरे अपने ही तोड़ना चाहते हैं तेरा घर, लेकिन मैं उन सबको देख लूंगा। गुरुपा कहते हैं कि जो तेरे लिए अच्छा नहीं है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं दूर भी कर रहा हाँ, और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं कुछ नहीं करन दियांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि मेरे अपने ही मेरा घर तोड़ना चाहते हैं। गुरुपा एक दो लोगों के ऊपर मुझे डाउट है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी ज़बान से उनका नाम ना लूँ, क्या पता ये मेरा वहम हो। लेकिन मैं साफ साफ देख रही हूँ कुछ हैं ऐसे लोग जो कि माँ से बेटे को भी अलग से करवा रहे हैं जैसे, और अपने ही हैं, और भाई को भाई से भी अलग करवा रहे हैं अपनी चालों से। मेरा छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा उनकी बातों में आ रहा है, उनके जाल में फंस रहा है। गुरुपा अपनों से उसका लगाव बहुत कम हो गया है, बहुत मोह भी जैसे कम हो गया, ऐसे लगने लगा है हमें किसी चीज़ के लिए हमें भाव नहीं देता, ना मेरे को ना मेरे बड़े बेटे को, बस उनकी बातों में ही आया रहता है। गुरुपा मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। सब आप देख लेना गुरुपा, आप ही देख रहे हैं, आपने कहा है मैं देख रहा हूँ, तू बस पॉजिटिव सोच रख। जी गुरुपा, मैं पॉजिटिव उनके लिए कैसे सोच रखूं, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आता ही है गुरुपा, जैसे आपको बता रही हूँ। मेरे मन में मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन मैं घर में जब मुझे ऐसी बात मेरा छोटा बेटा कर देता है ना कि तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम बड़े बेटे को बता दोगी ये वो, तो मुझे एक बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है गुरुजी कि क्या है ये, इसको क्या हो गया है, क्यों दूसरों की बातों में आने में लगा हुआ है। उसे समझ नहीं है अभी। गुरुपा गुरुपा आप ही उसे समझाओ। माँ और बड़े भाई के साथ थोड़ा सा तो उसे लगाव तो है, लेकिन फिर भी बस अपने उसमें मगरूर हो हुआ पड़ा है। जय गुरु जी, आप ध्यान रखना मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, कोटिन कोट शुक्राना है। यही विराम लेती हूँ, अगले सत्संग में और हाल करूंगी आपके साथ अपने दिल का। आपने कहा है मांगना छोड़ दे, मानना शुरू कर दे, और फिर देख चमत्कार। मैं माना करूंगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, मांगूंगी नहीं। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री जय गुरु वाहिगुरु, जी, शुक्राना गुरु जी, सतनाम अनंत श्री अनंत कोटि वाहिगुरु। कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 23 मार्च का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसात रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, ब्रह्मांड के रचयिता, तीनों लोकों के स्वामी गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। शुक्राना 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 मेरे दाता। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी की वंदना करना चाहूँगी। प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप
निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप सकल स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ को नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं। आप सृष्टि संहार पालन तिरोभाव अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आप पंचमुख वाले हैं। आप पंच ब्रह्मा स्वरूप निराकार रूप को नमस्कार है। आप आदि अंत अविनाशी को नमस्कार है। शुक्राना 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 मेरे दाता, आपकी दया से हमें जो कुछ भी मिला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो मिलने वाला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना, और जो ना मिला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना 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 शुक्राना। हमारी विपदाओं को दूर करने के लिए शुक्राना, हमारे संकटों को काटने के लिए शुक्राना, हमारे ऊपर आई हुई मुसीबतों को दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें खुशियाँ देने के लिए शुक्राना, इस सुंदर बनाई हुई आपकी दुनिया में हमें जगह देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना 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 मेरे दाता। मेरे द्वारा की गई बुरी गलती और पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, कोटि कोटि क्षमा कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का सुबह सत्संग आया था। मेरे मन में विचार था कि जो मेरे घर की जो पुरानी बत्तियाँ उनको मैं क्या करूँ, जो मैंने इकट्ठी की हुई है। तो गुरुजी महाराज का सुबह सत्संग आया था कि विचार मत कर, उन बत्तियों को शाम को जला देना। शुक्राना 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 मेरे दाता कि उससे तेरे घर की सारी नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे मन में चल रहे विचारों का जवाब देने के लिए शुक्राना जय शुक्राना गुरु शुक्राना। जी। प्यार से बोलिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज रविवार 23 मार्च, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है बाबा। अभी 4:45 हुए हैं और मैं विपिन अंकल, मैं चुमकी विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ बाबा। जो आपका ये 588 नंबर का जो सत्संग आया है बाबा, उसको मैंने आधा ही सुना था, तब तक भाभी का फ़ोन आ गया था बाबा। तो भाभी अभी हमको प्राय रोज ही करती हैं फ़ोन। गुरुजी, भाभी के जो बॉस है, माने मैं भाई का जो बॉस है, वो लोग कल ज़बरदस्ती से उनके घर में आए थे। मतलब उन्होंने कहा कि तुमने घर शिफ्ट किया, हमें इनवाइट भी नहीं किया। मैंने उनको कहा था कि सत्संग में बुला लो, जितना भी हो। आज जो भी पोजीशन पे राहुल पहुंचा है, तो उसका कहीं ना कहीं एक सूत्र तो राजीव भी है। तो पता नहीं गुरुजी, मेरे भाई ने क्या सोचा या क्या किया नहीं जानती। वो बोल रहे थे कि उनकी छोटी बेटी का नाक पे फ्रैक्चर हो गया था गिर के, तो इसलिए शायद वो लोग नहीं आ पाए। तो कल वो लोग गुरुजी आए थे, भाई के घर आए थे। भाई के मैंने बॉस की बीबी और 2 बच्चियाँ। बाबा वैसे तो वो लोग नॉनवेज ही खाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाभी के हाथ का नॉनवेज खाएंगे। तो गुरुजी उन्होंने खूब तारीफ किया। उन्होंने आपका स्वरूप देख के बोला, अरे गुरुजी तो यहाँ पर भी हैं। तो भाई ने कहा, हाँ गुरुजी अब पधारे हैं हमारे घर, तो हम भी मानते हैं। एक छोटा सा सत्संग हुआ था। तो गुरुजी कैसे कड़ी से कड़ी बंध रही है बाबा। आप देखिए, आस्था बोल के उनकी जो बीबी है, बॉस की बीबी है, वो बोल रही थी, बोली अरे हाँ ये गुरुजी को तो मेरी फ्रेंड के घर शायद ऑल्टरनेट सैटरडे या संडे सत्संग होता है, मैं तो जानती हूँ। तो वही मैं भाभी को बोल रही थी, देखो गुरुजी कैसे एक से एक को जोड़ रहे हैं, संगत जोड़ रहे हैं। शिवांगी, तुम कोई चिंता मत करो। गुरुजी आज भाभी ने एक कोई बात बताया, वैसे भी आपने इसी सत्संग में तो कह दिया कि जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए बात, तो सत्संग में भी शेयर नहीं किया कर।
तो कोई हिंट तो दी है भाभी भाभी जी ने। तो आप जब उनको ब्लेस करेंगे बाबा, तो फिर हम आपका बड़ा सा शुक्राना करेंगे गुरुजी। पता नहीं गुरुजी, जब से मैंने भाभी से वो सुना है, मेरे को रह रह के थोड़ा सा जैसे मन, मतलब ऐसा हो रहा है कि रुआंसी सी हो रही हूँ। मेरे को खुशी के आंसू बोल सकते हैं या जो भी। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मन में ये लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल किया है बच्चा, उसको कुछ तो कुछ मिलना ही चाहिए। तो बाबा, यदि आप मेरे भाई को तो ब्लेस कर ही दिए हैं, अब आप भी देखिए कि आप कैसे रास्ता बनाएंगे बाबा। अभी सबसे बड़ी रोड, मतलब माने उसके पथ की रोड़ा जिसको बोलते हैं, अटका रही है काम, वो है उसकी बड़ी दीदी। पहले तो एक कोई जमीन था, मेरी मौसी जी के भी थोड़ा सा हिस्सा मिला था, उस जमीन को बेच के वगैरह जो भी पैसा भाई को मिलता, उस पैसा से वो कुछ काम करता बाबा। पर अब मौसी की लड़की मतलब पलट गई है। अब वो बोल रही है मुझे भी अपनी बेटी के लिए सोचना है, इसलिए उसमें से मुझे हाफ अमाउंट चाहिए ही चाहिए। तो बाबा, क्या सही है क्या गलत है, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ गुरुजी। मेरी वो मौसेरी बहन का स्थिति बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुजी मेरे मौसी की लड़की इस जिद पे अड़ी है कि मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचना है। पर उसके हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरी दीदी का भी तो हमारे सारे प्रॉपर्टी पे हिस्सा था, पर मेरी दीदी ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं लूँगी। तो तुम मत लो, क्योंकि तुम्हारे भाई के पास तो कुछ है नहीं, उसको करने दो जो करना है। पर गुरुजी, वो थोड़ी जिद पे अड़ी है। अब आप देखिए बाबा कि आप क्या करेंगे और आप किसके किसके मन में क्या भाव डालेंगे। बाबा, मेरा आपसे यही कहने का मतलब है कि आपस में कोई बैर भाव नहीं हो, और आप कोई भी चीज़ को आप तक पहुंचा देंगे बाबा। आप जानते ही हैं सब कुछ बाबा, तब भी मैं बोल रही हूँ। तो आप उसको आसानी से सुलझाव करा दीजिएगा, क्योंकि मेरा भाई भी मेरे पति के जैसा तो सीधा, मतलब इतना ही सीधा नहीं है, लेकिन बहन का बात आता है तो ज़्यादा बहस नहीं करता। और माँ के जाने के बाद तो वो और भी ज़्यादा केयर लेने का कोशिश करता है, और उसकी दीदी ही उसको मतलब कोई ये नहीं देती, महत्व नहीं देती। तो गुरुजी, जो भी मेरी भाभी ने अरदास की है या जो भी उसने सोचा है बाबा, आप उनकी अरदास को यदि आप सही समझे तो आप पूरा कीजिए, बाकी सब कुछ आपके ऊपर है बाबा। बाबा, आज मैंने, आप बोल सकते हैं, एक तो कुछ तो गलत काम किया मैंने। बाबा, मैं कैसे बोलूँ बाबा, मैं नॉन वेज में सबसे ज़्यादा प्रॉन खाने के लिए व्यस्त रहती हूँ थी। मुझे प्रॉन खाना बहुत पसंद है। तो गुरुजी, आज पता ही नहीं क्यों ऐसा मन में आ गया। बच्चा भी गया था अपने घर, नॉन वेज खा के आया बाबा। मटन वगैरह का मुझे कोई शौक नहीं है इतना, क्योंकि मैं हजम नहीं कर पाती हूँ। वही कभी कभी थोड़ा सा लालसा होता है तो प्रॉन मंगा के ही कुछ मंगाती हूँ। मैंने पहले तो आपसे पूछा बाबा, आप मुझे कोई संकेत दीजिए, क्या मैं आज थोड़ा सा खा लूँ। तो बाबा, उस समय तो मुझे कुछ ऐसा जवाब नहीं, मैंने चेक डाला और बच्चे से उठवाया तो बाबा ने ना लिखा। मैं जानती हूँ बाबा, आप मेरे सेहत को लेके बहुत ज़्यादा ही चिंतित हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि बेटा, तेरा दवाई खा के भी कोई काम नहीं आ रहा है, तेरी दवाई तेरे शरीर में नहीं लग रहा है। आप कितना ही तरह का मुझसे उपाय करवा लिए, जल प्रसाद से पियो, चंदन टीका का जो भी सेवन करना, नाभि पे लगाना, सब कुछ कर लिए हैं बाबा। इसलिए आपने कहा कि मैं जल्द तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा और लंगर खिला के तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा, जो गलती मैंने किया वो मैंने आपको बता दिया बाबा, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और बाबा, मैं शुक्राना उन आंटी का करती हूँ, शायद वो मीरा आंटी हैं, जिन्होंने जिन्होंने ये समझाया कि संगत परिवार से
अपना कोई नहीं है बाबा। हम लोग एक दूसरे को दिखे भी नहीं हैं। जस्ट मेरा आवाज़ वो सुनती है और उनका आवाज़ मैं सुनती हूँ। उन्होंने पहले तो शिखा आंटी को धन्यवाद किया। वो क्या क्या जो आपने मैसेज दिया था टेलीपैथी, वो शिखा आंटी से उनको मिला है, तो वो उनका शुक्राना कर रही थी बाबा। प्लस उन्होंने मेरा नाम भी मेंशन किया कि चुमकी आंटी आप घबराइए मत, सबके घर में कोई ना कोई कहानी तो रहता ही है, और हमारे जो भी पति लोग हैं, हम लोग जितना दूर तक सोच सकते हैं वो लोग उतना कम समझते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा कि कोई तो कोई कंसर्न दिखा रहा है, कोई तो कोई संगत बहन ही सही मेरा दर्द को समझ रही है, मुझे अपना मान के, अपना जो भी उनके मन का जो बात है वो मुझे बता रही हैं। और कोई वो उन्होंने कोई छत्तीसगढ़ की आंटी के बारे में कहा गुरुजी, इनका नाम मुझे भी नहीं याद है। तो गुरुजी मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे भी मेरा नाम मेंशन करके मुझे एक मतलब सम्मान दिया, तो उनका भी शुक्राना है बाबा। वो बोलती हैं कि मैं आपका भी सत्संग सुनती हूँ चुमकी आंटी, आपका सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि आप यही सब मुझे एक मुकाम दिलाने के लिए ही आपने मुझे जोड़ा है। मुझे बाबा बहुत चीज़, कुछ गाड़ी घोड़ा मकान दुकान खाने को मिल जाए, बस चलने फिरने को मिल जाए, कपड़ा लत्ता मिल जाए, बस बाबा आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आपने मुझे कुछ तो काबिल बनाया कि मेरा सत्संग भी सब कोई सुनता है और उसे प्रेज भी करता है बाबा। सब कुछ आपके कारण ही हो रहा है बाबा। अब मैं शायद वो मेरा ही आंटी है, मे बी आई एम रॉन्ग। तो गुरुजी क्योंकि थोड़ा बहुत कभी कभी काम करते करते स्पीकर ऑन भी रहता है, तब भी गुरुजी थोड़ा सा कभी कभी नाम वाम मिस हो जाता है, इसलिए मैंने सॉरी भी कहा, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ बाबा। अभी तक मैंने उस सत्संग को पूरा सुना नहीं है बाबा, मैं आधा ही सुनी थी, और तब तक मुझे बहुत जोरों से मतलब ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ा सा लेट जाऊं। तो गुरुजी मैं अपने थोड़े कान के पास ही सत्संग मैंने शिव पुराण का पाठ लगाई थी बाबा, और लगा के 2-1 अध्याय मैंने सुना था, उसके बाद बंद कर दिया गुरुजी, और फिर मैं सो गई। तो गुरुजी अब मैं उस सत्संग को पूरा कंप्लीट करूंगी और सुनूंगी बाबा, क्योंकि एक जो विपिन अंकल का ही जो प्लेटफॉर्म का सत्संग है जिसको मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, और सुबह सुबह तो गुरुजी वो श्वेता आंटी का सत्संग अपने 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 कभी मैंने सब्सक्राइब किया होगा गुरुजी, जब मैं नई नई शायद जुड़ी थी, आप मैंने ये सब सत्संग सुनना चालू किया था बाबा, तो उस समय शायद सब्सक्राइब किया होगा मे बी गुरुजी, तो उनका सत्संग सबसे पहले ही फ्लैश करता है बोला जाए बाबा। तो उसी में से बहुत सारे ऐसे ऐसे उपाय होते बताती हैं, मतलब कोई संगत बताती है गुरुजी ने ऐसा कहा, गुरुजी ने वैसा कहा। आपने खुद भी कल उपाय बताया कि जो कोई औरत है बाबा, बाबा आप नाम ही खाली बता दीजिए, कौन है वो औरत, मैं नहीं जानती बाबा। मेरे घर के कलह कलेश की वजह से मुझे मतलब सब कुछ होते हुए भी जैसे लगता है कुछ नहीं है। खाने को तो सिर्फ 2 ही रोटी चाहिए ना बाबा, वो हस्बैंड सुन नहीं पाते हैं, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं बाबा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है बाबा, और मुझे किसी भी काबिल बना रहे हैं बाबा। यही मैं घर से बाहर निकली हूँ और मैं अब जा रही हूँ बच्ची का सब ड्रेसेस वगैरह स्कूल का लेने के लिए, क्योंकि 2 तारीख से स्कूल खुलना है बाबा।
और मैंने श्वेता आंटी के सत्संग में शायद ये भी सुना, जो भी आगे सत्संग करूँगी तो मुझे क्या ड्रेस कोड रखना है और क्या करना है। तो गुरुजी पहले से ही आप सब बता देते हैं, इसके लिए आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। मैं विपिन अंकल और स्वामी आंटी को भी बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। वो एकदम जैसे उनको भी मैंने नहीं देखा और ना, बस जस्ट मैसेज से ही हमारे साथ बात होता है व्हाट्सएप पे। तो वे इतने अच्छे से गाइड करते हैं गुरुजी, इतना अच्छा से गाइड करते हैं कि आपको क्या ही बताऊं। मतलब आप तो जानते, तभी आपने हमें बोला कि बेटा यहाँ ज्वाइन कर। तो मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी लख लख शुक्राना करती हूँ। बाबा आप सर्वत्र भला कीजिए, सबका भला करेंगे बाबा तो हमारा भी भला होएगा। और बाबा आपने हमें जोड़ा ही है, क्योंकि आप मेरा जो हम लोग का कष्ट जो है उसको कटवाएंगे। अपना हाथ पकड़ के, अपने चरनी शरणी लगा के हमारे सर पे अपना हाथ देके, ये सब चीज़ के लिए भी आपका शुक्राना है गुरुजी। ये जो हमारी सांसें चलती हैं ये भी आपकी नेमत है बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आप सिका आंटी को भी अच्छा हेल्प प्लेस कीजिए, ताकि वो कुछ भी जो काम करने जा रही है शायद उसमें वो अच्छा से सफल हो और आपका नाम रोशन करे बाबा, क्योंकि आप तो उनकी माँ का आंचल है। आप सारे संगत आंटी अंकल सबको ब्लेस करिए बाबा, और सबसे पहले सबके बच्चों को ब्लेस करिए गुरुजी, क्योंकि आजकल की जनरेशन सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं बाबा। सोचते हैं सब कुछ मैजिक से हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है गुरुजी। आप हम लोग इतने में घबरा जाते हैं तो आप हमें हमें सब्र करने को बोलते हैं बाबा। उनमें तो नाम मात्र भी सब्र नहीं है बाबा। आप कृपा करिए कि सारे बच्चे आपकी राह, आपके बताए राह पे चले और आपकी संगत बन जाए बाबा। आप सब बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुजी। आप उनको ब्लेस करेंगे तो हमारा जो ये संगत परिवार है और जो नहीं भी है वो सब ब्लेस्ड हो जाएगा। और मुझे हमें बहुत अच्छी सामने की जो भी जनरेशन है, बहुत अच्छी जनरेशन मिलेगी बाबा। और सारा जो दुनिया है बाबा, यूनिवर्स जो है वो एकदम गुरुमय हो जाएगा बाबा। तो गुरु जी यही मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। इस तरह से गुरु जी मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि बार शुक्राना बाबा, अनंत कोटि बार को शुक्राना। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी बाबा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और हम अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 24 मार्च, समय है 1:20 और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और हम शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 12 बजे के बाद अमृत वेला ही लग गया है। तो गुरु जी अभी हम सत्संग सुन रहे थे। अब आदेश था कि 7 मिनट का ही सुन, लेकिन सुन सत्संग तो सत्संग सुनते सुनते 1 बज गया। तभी हमें सोते सोते तो 2 बज जाएंगे। तो गुरु जी हमने ये शुक्राना सत्संग अभी कर रहे हैं।
और ये हमारा शुक्राना सत्संग पूरे परिवार की तरफ से है। आपने बोला लाइफ ब्लेसिंग भेज दिया, तेरी अरदास का इंतज़ार। बेटा जिद छोड़कर एक शुक्राना अपने परिवार की तरफ से कर, बहुत बड़ा कष्ट कट जाएगा तेरे घर में। मुझे माने या ना माने, तूने मुझ पे विश्वास किया है, तेरा विश्वास टूटेगा नहीं। जी गुरुजी, हम अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर रहे हैं आपका। और कोई माने ना माने, हमें पता है आप हमारा विश्वास टूटने नहीं दोगे, कभी नहीं टूटने दोगे। घर वालों को भी शुक्राना की पावर दिख जाएगी। एक शुक्राना घर वालों की तरफ से कर, बस एक शुक्राना, तेरी अरदास का इंतज़ार। दवा के साथ जल प्रसाद ले, तेरा बहुत बड़ा कष्ट कट जाएगा। जी गुरुजी, हम दवा तो नहीं खाते हैं, क्योंकि हम दवा पहले बहुत खा चुके हैं। हम सालों से हमारा इलाज करवा रहे हैं। हमने बहुत से हॉस्पिटलों में अपना इलाज करवाया, बहुत से डॉक्टरों के पास, बहुत बार हमारा फुल बॉडी टेस्ट हुआ, सारे चेकअप हुए, लेकिन हमें डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आता। सारी रिपोर्टें आती है, क्योंकि ये तो हमें पता चला कि हमें तो ब्लैक मैजिक की वजह से इतनी दिक्कतें आ रही हैं। हमारा पूरा शरीर खोखला हुआ पड़ा है। अगर गुरुजी हमें हमारा हाथ नहीं थामते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रखा है। हम दर्द में तड़पते थे, हमारी पूरी हड्डियाँ जैसे गल गई हैं। तो गुरुजी, हम तो कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, अब हम आप ही को ठीक करना है। हमारे तो डॉक्टर भी आप, वैद्य भी आप और हकीम भी आप। आप ही ठीक करोगे हमें। कैसे करोगे, क्या करोगे, वो आप जानो। हमने तो अपनी जीवन की जिंदगी की डोर आपके हाथ में सौंप दी है। और गुरुजी, हम अपने दोनों बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से शुक्राना कर रहे हैं। उनको भी अपनी चरण में लगाओ। गुरुजी, हमारे पति और हमारे बच्चे आपको मानते नहीं हैं, हमें बहुत दुख होता है, लेकिन आप ही कहते हो ना, जिसको जब जोड़ना होगा मैं अपने आप जोड़ लूँगा, तुझे कुछ नहीं करना। तो हम गुरुजी किसी से कुछ कहते भी नहीं हैं। जब मानना होगा मानेंगे, लेकिन हमें आप पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप बेहतरीन करोगे। हमने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है। गुरु, माता, पिता, भाई, बहन, दोस्त, सब कुछ, हम सब हर कोई रिश्ता आप में देखते हैं। गुरुजी, आप हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हो, बहुत कष्ट लेते हो। ब्लैक मैजिक करने वालों ने पूरी हद ही पार कर रखी है, और आपको इतने कष्ट काटने पड़ रहे हैं। गुरुजी, आप अपना भी ध्यान रखो। और गुरुजी, आप कहते हो कि तेरा बेटा 2 गलत चीज़ें ले रहा है, जिसका उसके शरीर पे गलत असर पड़ रहा है, उसके लिए हानिकारक है। तो गुरुजी, वो आप ही छुड़वाइए, आप ही समझाओ उसको, क्योंकि हमारी तो सुनता नहीं है। आप बोलोगे, आप समझाओगे तो छोड़ देगा। गुरुजी, ना वो टाइम पे उठता है, ना वो टाइम पे खाता है। और गुरुजी, वो कुछ हाथ को लेके, काम को लेके परेशान रहता है। तो उसको स्वस्थ कीजिए।
और अपना जो भी काम धंधा करें, आपको जो ठीक लगे वो आप उनको काम। और आप कहते हो कि तेरे बच्चों पे बहुत बुरी नज़र लगी हुई है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है बहुत ज़्यादा, तेरे पति का वशीकरण कर रखा है, तो गुरुजी आप इनके सिर पे हाथ रख दो, सारी नज़र कट जाएगी। हमारे पति के सिर पे भी हाथ रख दो गुरुजी। जिसने भी ब्लैक मैजिक कर रखा है, वशीकरण कर रखा है, उनको काटो गुरुजी, उन बच्चों की नज़र काटो। हमारे ऊपर मारन क्रिया कर रखी है गुरुजी, आप बचा रहे हो बार बार हमें, हमारे बच्चों को बचा रहे हो आप। आपने बहुत बार हमें लाइफ ब्लेस की है, बच्चों को लाइफ ब्लेस की है। जो भी है गुरुजी उनको आप देखो। आप कहते हो कि शमशान की राख खिलाई जाती है हमको, गुरुजी हम तो आपका प्रसाद समझ के खाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम कुछ भी खाएंगे तो उसका असर हमें नहीं होगा, क्योंकि आपके प्रसाद में आप सब कुछ काट दोगे उसको। चाहे कुछ भी खिलाओ, चाहे कुछ भी पिलाओ, आपके रहते हुए कुछ असर नहीं करेगा हमें, हमें पता है। और गुरुजी कोई भी बुरा साया है, आप कहते हो कि बच्चे के ऊपर बुरा साया छोड़ा हुआ है, आप ही संभालो। आपके रहते हुए कोई बुरा साया कुछ नहीं कर सकता हमारा। जिस घर में आपका स्वरूप है उस घर में तो कोई बुरा साया फटक भी नहीं सकता। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, हमारा बहुत कदम कदम पे हमारा रक्षा कर रहे हो, कदम कदम पर हमारी सुरक्षा कर रहे हो। हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भागा वाले हैं, जो हमें आपके जैसा गुरु मिला, हमें आपके जैसा पिता मिले, बहुत किस्मत वाले हैं। हमें अपने आप पर नाज है, हमें पता है हमारे पिता के होते हुए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता, हमारे साथ तो हमारे गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं रोकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने सोने गुरुजी, मेरे सबसे अच्छे 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 बहुत 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 प्यारे गुरुजी, दिल से शुक्राना आपका, दिल की गहराइयों से शुक्राना है। लव यू गुरुजी, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी अगर हमने बोलने में कुछ गलती की हो तो उसके लिए क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, चरण स्पर्श गुरु जी। और संगत जी आपको भी जय गुरु जी, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आज है 23 मार्च और 2025 और दिन है संडे, और मैं सत्संग कर रही हूँ। आज मैं लेट हो गई, मैं सत्संग कर रही हूँ, 9:05 हो रहे हैं, तो मैं सत्संग करने में लेट हो गई। आज मैं संध्या वेले सत्संग नहीं कर पाई संगत जी, तो मैं अब कर रही हूँ खाना वाना बना के, मुझे अब टाइम मिला है। और एक सत्संग भी सुन रही थी, मैंने कहा सुन लूँ, क्या पता उसमें किसी संगत जी का कोई संदेश हो, तो इसलिए मैंने पूरा सुन के तब सत्संग कर रही हूँ। तो और लेट हो गई उसे सुनते सुनते। तो संगत जी आज मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज था
कि अपने परिवार के तरफ से सत्संग करना था। तो गुरुजी महाराज, मैं अपने परिवार की तरफ से सत्संग यही करना चाहती हूँ। पहले तो मैं बताऊँ, परिवार में आपने मुझे जोड़ा है और कोई जुड़ा नहीं है, लेकिन मेरे परिवार वाले मानते हैं। जैसे मैं कुछ करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो गुरुजी महाराज का जैसे सत्संग सुन रही हूँ या कुछ भी पूजा कर रही हूँ, तो हमारे मतलब परिवार वाले मना नहीं करते, ना हस्बैंड अंकल ना बच्चे। तो मैं आपसे गुरुजी महाराज यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड अंकल को जोड़ लीजिए, ताकि आपको वो भी आपका मंत्र जाप तो करें, कम से कम आपको याद करें। तो ये मेरा परिवार की तरफ से सत्संग है गुरुजी महाराज। और अभी गुरुजी महाराज, मेरे अभी हस्बैंड अंकल ना घर पे ही रहते हैं, क्योंकि उनका प्राइवेट काम था, सेक्रेटरी का काम था संगत जी। अब वो काम तो है नहीं, बंद हो गया है, तो वो काम ही नहीं है, घर पे ही रहते हैं। एक दिन ऐसे मुझे मतलब ऐसे बोल रहे थे, कह रहे अपने गुरुजी से बोलो, मेरा मतलब काम नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी से काम थोड़ी मांगूंगी मैं, गुरुजी हमारे कहते हैं मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो। तो आप मानने लग जाओ। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, मैंने कहा आप मानने लग जाओ गुरुजी को, गुरुजी खुद अपने आप ध्यान देंगे आप पे। तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बता रही हूँ आपको। और संगत जी, और एक और सत्संग में मैसेज था गुरुजी का कि 90% दर्द मैं खुद अपने ऊपर लेता हूँ और तू 10% में ही थक गई। तो गुरुजी महाराज, आप जब अपने ऊपर लेते हो तो हमें भी तकलीफ होती है। जैसे आप हमारे पापा हो, हमारे गुरुजी हो, तो हम आपके बच्चे हैं, तो हमें भी तकलीफ होती है गुरुजी महाराज। बच्चों को, माँ बाप का दुख तो बच्चों को भी होता है ना गुरुजी महाराज, तो हमें भी बहुत तकलीफ होती है। मुझे पता नहीं था गुरुजी महाराज, लेकिन मैं मतलब सत्संग में सुन सुन के ही मैं मतलब मुझे पता लगा। मैं सोचती थी संगत जी कि गुरुजी महाराज तो भगवान है, तो गुरुजी महाराज तो मतलब ऐसे ही काट देते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था गुरुजी महाराज कि आप अपने ऊपर लेते हो, तो हमें भी तकलीफ होती है गुरुजी महाराज। तो ये उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, मैंने ये नहीं बताया, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम मीरा है। तो मैं बताई नहीं शुरू में, सत्संग शुरू करने से पहले, तो मुझे अभी याद आया है, तो मैं अब बता रही हूँ। तो ये संगत जी गुरुजी महाराज का सत्संग था और ये मैसेज था। तो आज मैं बताऊं संगत जी, मैं संध्या वेले ना एक बार मुझे ध्यान आया, तब मैं ये सत्संग नहीं सुनी थी। तो मैं शाम को पूजा कर रही थी, तो मैं बेटी से कह रही थी, मैंने कहा आज मैं सत्संग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास ना आज कोई सत्संग करने के लिए कुछ बात नहीं है। और संगत जी, मैं पूजा करके आई, बैठी तो मोबाइल चार्ज पे लगा रखा था। जैसी मैंने चार्ज से मोबाइल निकाला और संगत जी मैंने मोबाइल खोला, तो गुरुजी का यही मैसेज था कि आज शुक्राना नहीं करेगी। तो मैंने कहा अरे, मैं तो अभी बोल रही थी बेटी से। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज आपको मैसेज देने के लिए, अनंतम शुक्राना है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, और क्षमा चाहती हूँ गलती को। और संगत जी, एक और गुरुजी महाराज से मैं कहना चाहूँगी, गुरुजी महाराज हमारे वो जो बेटी के ससुर है उनको ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज। मैं आपसे बोल रही हूँ उनके लिए, मैं क्या बताऊँ संगत जी, वो इतने परेशान है, वो खाना भी नहीं खा पाते हैं और उनको बार बार ना ऐसी मन खराब होता है। मतलब थोड़ा सा जैसे दवाइयाँ चल रही है तो दवाई के साथ उनको कुछ खाना चाहिए, तभी तो थोड़ी हिम्मत बंधेगी। और इतने पतले हो गए हैं, मैं क्या बताऊँ उनको, मैं परेशान रहती हूँ। अभी अभी मेरी बेटी की शादी हुई है, तो मैं सोचती हूँ ठीक ठाक रहें। तो गुरुजी महाराज, मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ, उनको ठीक कर दो गुरुजी महाराज, चलने फिरने लग जाए, थोड़ा सा खाने लग जाए तो ठीक रहे, थोड़ा सा स्वस्थ ठीक रहे। बच्चे भी परेशान होते हैं घर में। तो ये मेरा सत्संग था गुरुजी महाराज का। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना है। सॉरी संगत जी। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू है।
और सत्संग शेयर करते हो आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है आंटी। हर सत्संग आप शेयर करते हो और लेट भी नहीं होता, एकदम टाइम पे करते हो, तो बहुत बहुत थैंक यू है आपका आंटी अंकल। और गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और संगत जी, बस यही मेरा सत्संग था आज, तो मैं क्षमा चाहती हूँ इस अपना सत्संग में यही समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। और गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना और क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी, बाबा, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से 8:08 हुए हैं अभी, दिन रविवार, और संध्या का शुक्राना मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। और आज ये मेरा 8वें दिन का शुक्राना सत्संग है। और जैसा कि आज मॉर्निंग में ही जैसे ही नेट ऑन किया, इतनी अच्छी गुरुपा की ब्लेसिंग आई कि आज शाम 5 बजे के बाद तेरे लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। और 8 टाइम 5 की ब्लेसिंग उन्होंने दी। इतनी खुश हुई मैं। और आज मुझे सत्संग में भी जाना था। मैं सत्संग में गई थी गुरुपा के, जो मंथली होती है, और मैं वहाँ से अभी जस्ट आ रही हूँ। और आने के बाद मैं छत के ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि घर में पॉसिबल नहीं होता है सारे लोगों के बीच में सत्संग शेयर करना। तो मैं बहुत 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 खुश हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रियली गुरुपा ने वो चमत्कार किया। बरसों से, करीब 1.5 साल से मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मतलब 2-2 महीने हो जाते थे, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं अंदर ही अंदर बहुत गुरुपा से भी और अपने आप से ये करती थी कि आखिर ऐसा हुआ क्या, जो अचानक से बातचीत बंद, आना जाना बंद, समझ में ये नहीं आ रहा था। और मैंने सत्संग के लिंक शेयर कर दिए थे, पहले भी सत्संग के लिंक शेयर करती थी 1 साल से, लेकिन कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। अचानक से कल रिप्लाई आया कि मैं आऊँगी, मेरी फ्रेंड भी आएगी। लेकिन आज जब मैंने मैसेज किया तो कोई भी रिप्लाई नहीं आया कि आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ मैसेज छोड़ दिया कि मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ, वहाँ पहुँच जाऊँगी। और शायद गुरुपा नहीं चाहते थे कि मैं खुद से कॉल करूँ, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आता था कि बेटी, तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही नहीं थे, उन्हें मैं तुम्हारी लाइफ से दूर कर रहा हूँ। वो बहुत भोली है, कुछ और बहुत सीधी है, सब पर ट्रस्ट कर लेती है, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और जो ठीक है, मैं उन्हें धीरे धीरे तुम्हारे लाइफ में वापस लाऊंगा। तुम्हारी अहमियत उनको नहीं पता है, तो वो अहमियत तुम्हारी देखेंगे, समझेंगे। ये फील करा के ही मैं उनको वापस लेके आऊँगा। तो मन तो बहुत ये था, मैं सत्संग स्टार्ट हो गया था और मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि आज मेरी फ्रेंड आ जाए, क्योंकि सबसे बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। और अचानक से जैसे ही सत्संग हुआ, अभी 5 मिनट भी सत्संग स्टार्ट हुए नहीं हुआ, तो वो सामने से आकर और मुझे आवाज़ दी और मैं इतनी खुश हुई। वहीं पे हम दोनों एक दूसरे से गले मिले, फिर साथ में बैठे। और आज इतने अच्छे अच्छे गुरुपा के वहाँ पर सत्संग में गुरबानी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो पंजाबी नहीं आती, बट कुछ कुछ मैं समझ रही थी। और मैं एकदम भाव विभोर होकर, मतलब इतनी ज़्यादा खुश थी, खुशी से आँख से आंसू मेरे निकल रहे थे और मैं इतनी खुश थी। और जैसे ही सत्संग और आरती समाप्त हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, हम लोगों ने चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, मिठाई प्रसाद, चॉकलेट प्रसाद सारे लिए, समोसा प्रसाद के साथ। तो और सत्संग शेयर करने थे तो करीब 400-500 लोग थे। तो मैं सोच रही थी मैं करूँ नहीं करूँ। फिर पता नहीं वैसे ग्रुप चाहते थे कि मैं सत्संग शेयर करूं। अचानक से मैं अपनी फ्रेंड को बोली मैं आ रही हूँ।
सत्संग शेयर करने जाती हूँ। और मैं गई और वहाँ भी मैं सत्संग शेयर करके आई। जो मेरी समधन है, मेरी बेटी की सासू माँ, जिनका मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया हुआ, वो काफ़ी सीरियस थी, 407 शुगर, और वो बिल्कुल कोमा में जा चुकी थी, डॉक्टर जवाब दे चुके थे, वेंटिलेशन में थी। लेकिन गुरुपा के अरदास से और जल प्रसाद से वो बिल्कुल सही होकर घर आई, ठीक है। और मेरा नवासा का भी था जो 4 साल का था, जिसको निमोनिया हो गया था, तो वो भी गुरुपा के अरदास से जब उसे मैं जल प्रसाद में गुरुपा के शब रूप को डुबा कर उसे देना, चंदन टीका लगाना, उसके लिए मंत्र जाप करना और गुरुपा के शब रूप को उसके पिलो के नीचे रख के उसे करती थी। तो 2 दिन में ही उसका जो 103 104 फीवर आ रहा था, निमोनिया की वजह से काफ़ी इन्फेक्शन बढ़ गया था अचानक से, वो बिल्कुल ही 2 दिन के अंदर वो उतर गया और फीवर तो फिर आया ही नहीं। और इतनी खुश मैं गुरुपा का अरदास की, कड़ा प्रसाद और ये बनाकर मैंने सत्संग भी किया था उस समय। तो मेरे साथ सच में चमत्कार हुआ। और मेरी फ्रेंड जो बरसों से हम दोनों बहुत मतलब एक दूसरे से दूर थे, मतलब बहुत अच्छा लगा। गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी और 5 बजे के बाद ही ये चमत्कार हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग था। और थैंक यू शुक्राना गुरुपा। और जैसे ही मैं घर आई, एक चीज़ मैंने देखा कि शायद गुरुपा ने कल मैसेज में बताया था कि बेटी तुम्हारे ऊपर 2 दिन बहुत भारी है। तो कल शाम में तो मुझे काफ़ी एंजाइटी फील हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी और चिड़चिड़ाहट हो रही थी। और आज मैं आने के साथ ही देखी कि जो बड़ा सा जो दीपक है, दोनों के दोनों दीपक वो एकदम पूरी तरह ब्लैक जलकर हो चुके हैं। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग पकड़ लिया हो, और जितने उसमें मैं ये डाल कर रखी हुई थी वो सारे के सारे जल के पूरे ब्लैक एकदम जल के हो गए थे। तो शायद गुरुपा ने कोई कष्ट काटा है, किसी तरह का कोई कुछ था जो गुरुपा ने हटाया है, गुरुपा ही जानते हैं। और मैं सच में आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा ने फिर से मुझे मेरी फ्रेंड को दे दिया। और धीरे धीरे जो लोग मेरे लिए अच्छे हैं, गुरुपा उनको मेरे जीवन में फिर से लाएंगे। और जो मेरे लिए सही नहीं है, वो चाहे अपने घर के फैमिली ही क्यों नहीं हो। और गुरुपा का और भी एक मैसेज था कि तेरे अपने ही तेरा घर तोड़ना चाहते हैं, बेटा तू फिक्र ना कर, नेगेटिविटी कटेगी, बस शुक्राना कर और मांगना छोड़, मानना शुरू कर। तो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, टेंशन में आ जाती थी। तो मैं हमेशा गुरुपा से बोलती थी, प्लीज़ गुरुपा मेरे वर्क को ठीक कर दीजिए ना, ताकि मेरे पास फाइनेंशियल मैं ठीक हो सकूं। मेरे काम नहीं हो रहे हैं, और जिसकी वजह से मैं गुरुपा से कभी कभी बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाती थी, क्योंकि मुझे हमेशा अपने पैर पे खड़ा हो के मतलब मैं अपना खर्चा खुद उठाना चाहती हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी से पैसे लेके अपना खर्च चलाऊँ या कुछ भी करूँ, हर चीज़ के लिए पर आश्रित नहीं रहना चाहती। जिसकी वजह से गुरुपा को मालूम है कि मेरे सारे काम को बांध दिया गया था। इतनी ज़्यादा ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी जो अभी भी वो कंटिन्यू बार कर रहे हैं, और गुरुपा उसे हटाते हैं फिर वो करते हैं। हालांकि गुरुपा का बहुत सारा उपाय मैंने किया भी है, और रक्षा कवच हमेशा मेरे हाथ में रहता है, ओम का लॉकेट भी रहता है। और गुरुपा का मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुपा को अपने साथ लेके जाती हूँ, उनको अपने अंग संग ही रखती हूँ। हाँ, और इतना बड़ा चमत्कार आज हुआ। जैसे ही मैं निकली अपनी बेटी आंटी के साथ सत्संग जाने के लिए, तो 4 टाइम 1 777 5 टाइम 7 888 222 333 4 टाइम 9, इतनी खुश हो गई मैं। 222 और आने के समय भी वैसे ही 999 4 टाइम 9 333, मतलब एंजल नंबर के बरसात उन्होंने कर दी। और एक बड़ा चमत्कार हुआ वहाँ कि गुरुपा से मैं जब उनका ये गुरबानी चल रही थी,
तो मैं मन ही मन गुरुपा से जो अरदास की, तो गुरुपा ने प्रत्यक्ष रूप में बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने दर्शन दिए और इतने सारे लोगों के ऊपर ब्लेसिंग दे के मैं बोली गुरुपा मेरे पास भी तो आइए। गुरुपा मेरे पास भी आए, मुझे और मेरी फ्रेंड को दोनों को ही सर में टच करके अपने ब्लेसिंग दे के शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज के लिए मैं यहीं विराम करती हूँ, कल के सत्संग के लिए मैं जय तैयारी गुरु जी करती हूँ। संगत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन अंकल सौम्या आंटी। शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 2025 तारीख 23 मार्च और शाम का 3 बज रहे हैं। गुरुपा ने शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोल रखा है और हम कर नहीं पा रहे हैं। हमें नहीं मालूम हमसे क्या गलती हो गई है कि रिकॉर्डिंग करते हैं और वो बीच में ही कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है तो हमको डिलीट करनी पड़ती है। तो मैं गुरुपा के चरणों में नतमस्तक होके उनसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे जो भी गलती भूल चूक हुई है बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाइए रोज़। मुझे अमृत वेला भी बख्शिए गुरुपा, जो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। जय जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरुपा। आई लव यू लॉर्ड्स गुरुपा। गुरुपा सबसे पहला शुक्राना आपका कि आपने मुझे अपनी लाडली बेटी बनाया है। आप घर में विराजमान हैं साक्षात, हर समय हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हम पे अपनी कृपा बना के रखते हैं। शुक्राना है गुरुपा, आपने बोला तुम्हारे पति का काम ब्लेस कर रहा हूँ, उसके लिए भी अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनके काम को उनको प्रोटेक्ट कर रखा है। उनका काम आगे बढ़ेगा, उनके नए काम भी होंगे। आपने बच्चों के लिए भी बोला है कि उनकी मैं चिंता ना करूं, आप हमेशा हर क्षण उनके साथ रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उनका भविष्य आपने अत्यंत उज्जवल कर दिया हर चीज़ से बाबा। मैं बिल्कुल बेचैन हो गई हूँ अब तीनों की तरफ से कि आप हमेशा हर पल हर क्षण उनके साथ साथ रहते हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है बाबा। और बहुत सारे मैसेजेस हैं ब्लैक मैजिक वगैरह पर, तो मैं भी ट्रस्ट करती नहीं बाबा। आपने कहा है कि कुछ नहीं होता है, या तो ये है या मैं हूँ। तो बाबा मेरे लिए तो आप हैं। मेरा दर्द भी, तकलीफ़, मेरे आंसू मेरे लिए कोई अब मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपसे बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं। आप भी जानते हो पापा। तो आई लव यू लॉर्ड्स कृपा। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो। मैं आपकी सबसे ज़्यादा लाडली बेटी हूँ और आपने घर को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, रक्षा कवच बांधा हुआ है घर में। मुझे मालूम नहीं, मेरा ना कुछ दिन से पूजा पाठ करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत भी हो गई थी बीच में, मुझे नहीं मालूम हुआ क्या था, आप जाने। मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है बाबा। और आपने मम्मी पापा के लिए भी मैसेज दिए हैं, अपने मम्मी की आयु ब्लेस करें, उनके स्वास्थ्य के लिए भी आपने बोला है कि वो ठीक हो जाएंगे, वो चिंता ना करें बाबा। आप ही समझाएं, हम तो समझा समझा के हार गए। मम्मी पापा को भी आप समझाएं, उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना तो कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मम्मी को भी आपके होने का मायके में एहसास होने लगा है। वो बता रही थी कि आप उनको जोत बत्ती में बहुत अच्छे दर्शन देते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। आधी बात हुई थी उस दिन मम्मा से, तो मैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा कि आप वहाँ हैं। आपने बोला है कि वहाँ की चिंता ना करें, हमारे मम्मी पापा, मैं वहाँ पे विराजमान हूँ, वहाँ भी मेरी पूजा पाठ होती है, वहाँ भी मुझे माना जाता है अच्छे से। मैं वहाँ सब ठीक कर दूँगा, थोड़ा समय लगेगा।
तो बाबा मैं बिल्कुल बेफ़िक्र हूँ मायके की तरफ से भी कि आप वहाँ भी सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा वहाँ भी बाबा। शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरा कोई कष्ट था, बाबा ने सपने में काटा। मैं शेयर कर देती पर थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। अगर बाबा की इच्छा होगी तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो मेरे साथ प्रैक्टिकली तौर पे हुआ भी है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि जो आपने मुझे सपने में दिखाया वो रियलिटी में भी कष्ट कटा है मेरा। तो मुझे क्या तकलीफ़ है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, सब आपको पता है। आप स्कैन कर चुके हैं बॉडी मेरी, तो मेरे तो डॉक्टर भी यहाँ पे हैं, मेरे हकीम भी यहाँ पे हैं, मेरे सब कुछ यहाँ पे बाबा। आप ही देखिए, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ किसी भी वजह से। बस जो भी दिक्कत परेशानियाँ हैं क्या हैं कैसी हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ना मुझे जानना है ना मैं जानने की इच्छुक हूँ, क्योंकि मुझे इन सबसे दूर ही रखिए। बहुत समय बाद ज़िंदगी पटरी पर आई है, सुकून भरी ज़िंदगी हम जी रहे हैं आपके छत्र छाया में, बस वही जीते रहें बाबा। बस हमें लोगों से जो गलत हैं उनसे सेफ रखिए और आगे बढ़ाइए, हम पीछे मुड़ के ना देखें, किसी के दुख की वजह ना बने हम, ना हम बने, ना बच्चे, ना आपके दामाद। हम चारों बच्चे आपके सबके सुखों की वजह तो बने पर दुख के नहीं, हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए बाबा। इतना आशीर्वाद दीजिए, इतनी कृपा बनाइए। और हर चीज़ के लिए, सांस देने के लिए शुक्राना बाबा, अच्छा अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना। और ये जो सौगात आपने मुझे बख्शी है, दी है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा जो मिल रही है, सबका इतना प्यार लाड दुलार मिल रहा है, उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना बाबा कि जो कभी सपने में भी नहीं सोचा वो सब भी हो रहा है और होगा भी आगे भी। जब आप हैं घर में, आपका आशीर्वाद है, आपका रक्षा कवच है, सब कुछ है, तो मैं बिल्कुल बेफ़िक्र होकर रहूँगी बाबा। आप ने बहुत सारे उपाय भी बताए हैं, मैं नहीं कर पाई बाबा, आप जानते हो रीज़न भी। मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं कुछ तो कर पाऊँ जो मेरे लायक, जो मैं कर सकती हूँ। तो बाबा जो भी है मैंने सब आप पे छोड़ा है और आप हाथ पकड़ पकड़ के वो सारे काम करा दीजिए। जो आधे मैं कर चुकी हूँ, जो आपकी इच्छा होगी वो सारे कर चुकी हूँ। और मुझे ना सुबह जैसे मैं उठती थी पहले वैसे ही उठाना शुरू कर दीजिए, मैं नहीं चाहती हूँ। बहुत आलस भरा होता है वो दिन जब देर से उठते हैं, और बिल्कुल ठीक कर दीजिए पहले की तरह जैसे हम पहले रहा करते थे, अंधेरे उठना। तो बाबा ये भी बाकी ये भी दे दीजिए। सॉरी संग परिवार जी, तबीयत सही नहीं हो रही है। और आपने शादी का काम बहुत अच्छे से कराया, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। उसका प्रसाद भी हमें लगवाना है, वो भी लगवा दीजिए बाबा। और छोटा सा सत्संग करने के लिए बोला है आपने कि जैसे घर में ही कर ले चाहे अकेली कर ले, और कुछ दिन की सौगात भी बख्शी है, कैसे करना है बाबा मुझे कुछ नहीं पता, आप चाहे सपने में आके बता दीजिए, मैं भूल भी जाती हूँ कौन सा काम कैसे करना है। शुक्राना बाबा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। लोगों के असली चेहरे दिखाने के लिए भी शुक्राना, सही रास्ते पे चलाने के लिए भी शुक्राना। ये हवा, ये पानी, ये जल, जो भी चीज़ें हमारी यूज़फुल की हैं आपके आशीर्वाद से मिली हैं, जिनसे हमारा भरण पोषण हो रहा है, जिन चीज़ों से हमारा जीवन यापन हो रहा है, उन सब चीज़ों के लिए आपका शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख वेरी शुक्राना बाबा। आई लव यू सो मच। मैं हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है तो मैं सोचूंगी रोज़ रोज़ जो बच रहे हैं वो सारे शुक्राने इस सत्संग शेयर करूँगी। बाबा आशीर्वाद दीजिएगा और सब पर अपना प्यार कृपा बनाए रखिएगा, सबका मंगल ही मंगल हो, सबकी गोद हरी भरी हो, सबके घर में खुशियाँ आए। विपिन अंकल सौम्या आंटी की लाइफ में इतनी खुशियाँ हो, इतनी खुशियाँ हो बाबा, उन पर इतनी मेहर बरसे ना आपकी कि उनके घर में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो बाबा। और आज संगत परिवार के घर में भी सबके घर में खुशियाँ हो, सबके घर में मंगल ही मंगल हो बाबा। और इनकी टीम भी बहुत खुश रहे, उन पे भी अपनी कृपा इतनी बरसाइएगा बाबा, मंगल ही मंगल हो उनकी टीम के में भी। और आशीर्वाद दीजिएगा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं अपना आज का सत्संग
यही आज्ञा लेती हूँ आप सभी से, और मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, आप सभी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।